नमस्कार साथियों। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि ये डिजिटलाइजेशन का युग है और हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है। तो उसी फ़ोन की कला में जब मैं भी अपना फ़ोन देख रही थी तो मेरे सामने एक पोस्ट मैंने देखी और जिसमें बहुत ही गंभीर विषय जो वास्तव में मैं भी अनुभव करती हूँ और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप भी महसूस करते होंगे कि एक बच्चे को कैसी माँ चाहिए। कि जब एक 5th क्लास के बच्चे को एक टीचर ने निबंध लिखने के लिए दिया कि आपको कैसी माँ चाहिए, तो बच्चे ने उस निबंध का नाम लिया ऑफलाइन माँ। दिल झकझोर करने वाला ये निबंध जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि जहाँ आज डिजिटल युग में हर काम ऑनलाइन संभव हो गया है, फ़ोन पे कर सकते हो, कंप्यूटर पे कर सकते हो, उस युग में कहीं न कहीं हम आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हम भावात्मक रूप से अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ पीछे छूटते जा रहे हैं। तो ये निबंध की कुछ लाइनें जो बच्चों ने अपने उस निबंध में लिखी हैं, मैं आज आपके साथ साझा करूँगी। तो आप सभी बच्चे ने क्या लिखा है कि मुझे बिना मोबाइल वाली माँ चाहिए। सच में विचार करने वाली घटना है। पहले अध्यापक ने बच्चे से बात की है, एक बच्चे से, और उस बच्चे ने जब जो गाथा अपनी बताई है टीचर को, तो टीचर के दिमाग में आया कि क्यों ना पूरी क्लास से हम ये निबंध लिखवाएं कि कैसी माँ चाहिए। तब जो निबंध का शीर्षक उन्होंने दिया है वो दिया है कि ऑफलाइन माँ। बच्चे ने लिखा है कि मुझे माँ चाहिए, पर ऑफलाइन माँ। मुझे एक माँ चाहिए, पर एक अनपढ़ माँ जो मोबाइल का इस्तेमाल करना ना जानती हो, लेकिन मेरे साथ हर वक्त कहीं भी जाने को आतुर हो, ललायत हो। बच्चा लिखता है कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ जीन्स टी शर्ट पहने, पर मेरी माँ छोटू की माँ की तरह ही साड़ी पहने। मुझे एक ऐसी माँ चाहिए जो बच्चे की तरह ही मुझे अपने गोद में सर रख के सुला सके। मुझे माँ चाहिए, पर ऑफलाइन माँ। उसके पास मेरे और मेरे पिता के लिए फ़ोन की तुलना में अधिक समय हो। बच्चे ने लिखा है कि ऑफलाइन माँ होगी तो पिता से झगड़ा नहीं होगा, और जब मैं शाम को सोने जाऊँगा तो माँ वीडियो गेम देखने की बजाय मुझे लोरी सुना के, कविता सुना के, कहानी सुना के सुलाएगी। कितना मार्मिक लिखता है बच्चा कि माँ आप पिज़्ज़ा ऑर्डर मत कीजिए, आप घर पर कुछ भी बनाइए, पापा और मैं मज़े से खाएंगे। मुझे बस एक ऑफलाइन माँ चाहिए। इतना निबंध बच्चे ने लिखा, और इतना पढ़ने के बाद जब टीचर क्लास में पढ़ के इसको सुना रहा था तो एक मॉनिटर जो क्लास का था उसके रोने की आवाज़ आती है, और हर एक बच्चा क्लास के टीचर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि माँ मॉडर्न रहो, पर अपने बच्चे के बचपन का ख्याल ज़रूर रखें। मोबाइल की वजह से बच्चों को दूर ना करें, ये बचपन दोबारा नहीं आएगा। और अपने ही बच्चों का बचपन छीनने वाली कथित माँओं को समर्पित ये लाइनें, और रियल में ये बहुत ही मार्मिक समय आ चुका है, क्योंकि हर एक बच्चा तुरंत इरिटेट हो जाता है, तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तुरंत बच्चा कहता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। और यहाँ तक कि बच्चों को कुछ भी बोलो, उसमें पेशेंस नाम का तो कोई जगह ही नहीं है। बच्चा तुरंत कहता है आई कांट टॉलरेट, आई कांट टॉलरेट। व्हाट इज़ दिस? अगर बच्चे में टॉलरेंस नहीं होगा, अगर बच्चों में पेशेंस नहीं होगा, तो बच्चा लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। एक छोटा बच्चा, आप चाहते हैं कि फ़ोन पे देख देख के बच्चा जल्दी कुछ सीख जाए, वो जल्दी बहुत कुछ सीख जाता है, और एक समय के बाद जैसे वो हमें अवॉइड करता है, कुछ समय बाद वो हर एक चीज़ को अवॉइड करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने आप को भी, ये सुसाइडल केस जो बढ़ रहे हैं वो इसी कारण से बढ़ रहे हैं, तो वो अपने आप को भी अवॉइड करने लगेगा, और उसे एक लोनलीनेस फील करते हुए बच्चा एक सोशल बच्चा नहीं बन पाएगा। तो आप सभी माँओं को मेरा ये संदेश है,
मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, क्योंकि मैं भी एक बच्ची की माँ हूँ। तो हम सब मिलके इस मुहिम को आगे चलाएंगे और ध्यान रखेंगे कि बच्चे के सामने तो हम बिल्कुल भी फ़ोन ना चलाएं। भावनात्मक रूप से हमें अपने परिवार और बच्चों को समय देना है। आप सभी माताओं को 14 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व और उत्साह का दिन रहा था और है। और आज़ादी का हम ये पर्व 15 अगस्त को हर साल मनाते आ रहे हैं। तो एक बार आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।